दोस्तों कई सारे लोगों के पास अगर 50 लाख का बजट होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फॉर्च्यूनर ले या BMW की X1 ले, या एक सिंपल ब्रांड की SUV ले या लग्जरी ब्रांड की SUV ले, या एक 7 सीटर SUV विद नो फ्यूचर फॉर्च्यूनर ले, या 5 सीटर SUV विद फुल टॉप लोडेड फीचर्स की BMW X1 ले, क्या सोसाइटी को फॉलो करते हुए फॉर्च्यूनर ले, या सेल्फ इंटरेस्ट से इंटेलिजेंट बनकर BMW X1 ले। तो भाई ज्यादा परेशान मत होना, आपके सब डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा और कोई और यूट्यूब पर वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे पहले अगर नए हो तो अभी हमें सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं पॉइंट वाइज एंड सिंपल वे से बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट 5 सीटर और 7 सीटर। दोस्तों अगर आपके फैमिली में 6 से 7 लोग अगर है तो भाई फॉर्च्यूनर कंसिडर करना, और 4 से 5 लोग अगर है तो भाई BMW X1 कंसिडर कर लेना। तो सेकंड पॉइंट है फीचर्स। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई फॉर्च्यूनर और BMW X1 में क्या ही डिफरेंस है फीचर्स में। तो भाई इसलिए हम एक फीचर्स का कंपैरिजन करके दिखाते हैं। पहले फॉर्च्यूनर की फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर मिलता है आपको 4 व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, 7 एयरबैग्स, पेडल लैंप्स अंडर द डोर मिरर, लेदर वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, power adjust driver and front passenger seats, cruise control, automatic climate control, electronic IRVMs, touch screen infotainment with Bluetooth and USB Android Auto CarPlay and Apple CarPlay, connected car technology, automatic power boot lid with memory। और एक भी मिस नहीं हुआ है, सब फॉर्च्यूनर के फीचर्स बताया हूँ। और अगर आप BMW X1 की फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इन डेप्थ में एक स्पेसिफिकेशंस में एक स्पेक्स बोलना पड़ेगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनना। तो पहले हम सेफ्टी में देखेंगे तो दोस्तों ओवर स्पीड वार्निंग 1 बीप ओवर 80 किलोमीटर्स एंड कंटिन्यूअस बीप्स ओवर 120 किलोमीटर्स, लेन डिपार्चर वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग, फॉरवर्ड कंसोलिंग वार्निंग, हाई बीम असिस्ट, 5-star यूरो NCAP रेटिंग, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंचर पॉइंट्स, ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। और लॉक्स एंड सिक्योरिटी में इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग कीलेस, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। और अगर हम कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंस में जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, हीटर, एंटी ग्लेयर मिरर्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑल, पार्किंग असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाता है दोस्तों। और टेलीस्मेटिक्स में आप सिर्फ एक फोन के ऐप से कार को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फाइंड माई कार, चेक व्हीकल स्टेटस इन ऐप, जियो फेंस इमरजेंसी कॉल, ओवर द एयर OTA अपडेट्स, रिमोट AC ऑन एंड ऑफ इन ऐप, रिमोट कार लॉक एंड अनलॉक इन ऐप, कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉकिंग इन ऐप। और सीट्स एंड अपॉल्स्ट्री में आप मसाज सीट्स हैं, ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट इन 14 वे इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल विद 2 मेमोरी प्रेजेंट्स। सीट अपॉल्स्ट्री लेदर है दोस्तों, लेदर रैपिड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, लेदर रैपिड गियर नॉक है, इंटीरियर्स ड्यूल टोन में है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक ORVMs हैं, एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट रिलीज है। और एक्सटीरियर में मून रूफ और पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जो कि फॉर्च्यूनर को ये क्या होता है वो मालूम भी नहीं है दोस्तों। और लाइटिंग्स में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग मिल जाते हैं, हेडलाइट्स LED में है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, कॉर्नरिंग हेडलाइट्स इंटेलिजेंट है, टेलगेट्स भी LED में है और फॉग लाइट्स भी LED में है। और अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली स्मार्ट एंड AI डिजिटल मिलता है आपको, एवरेज फुल कंजप्शन है, टच स्क्रीन डिस्प्ले साइज 10.7 इंच का मिल जाता है दोस्तों, और टोटल 12 स्पीकर्स है भाई BMW X1 में। GPS नेविगेशन सिस्टम मिल जाते हैं दोस्तों, वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है। और BMW X1 में आप कई सारे फीचर्स को बस वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, सोचो कि ये कितना कूल लगेगा। तो फाइनली दोस्तों बाप रे ये होते हैं फीचर्स जब आप एक लग्जरी कार या BMW की कार लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने बोला ना कि फीचर्स किंग है BMW X1। तो अब हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अगर हम इंजन की बात करें तो भाई फॉर्च्यूनर वाले ना एक डीजल इंजन एंड एक पेट्रोल इंजन ऑफर करते हैं, ठीक है, जो कि डीजल इंजन है 2.8 लीटर का एंड एक पेट्रोल इंजन है जो कि 2.7 लीटर का मिलेगा। और फॉर्च्यूनर दोनों मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल है, जो कि मैक्स पावर देती है 201 bhp एट 3000 to 3400 RPM और मैक्स टॉर्क देती है भाई 500 न्यूटन मीटर टॉर्क, 1600 to 2800 RPM। और नंबर ऑफ सिलेंडर 4 हैं। और ट्रांसमिशन टाइप में गियर बॉक्स पेट्रोल 6 स्पीड ऑटोमेटिक और डीजल में 5 and 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आता है। और फॉर्च्यूनर 2 व्हील ड्राइव और 4x4 में भी अवेलेबल है, जो कि इसका 4x4 लेजेंडर वेरिएंट बहुत पॉपुलर है, वो तो आप जानते हैं।
और अगर हम BMW X1 की इंजन की बात करें तो दोस्तों BMW X1 में एक डीजल इंजन एंड एक पेट्रोल इंजन ऑफर करते हैं, जो कि डीजल इंजन 2 लीटर का है और वही पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का है, जो कि अवेलेबल है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। और ट्विन पावर टर्बो 3 सिलेंडर इंजन है BMW X1 में, जो कि मैक्स पावर देता है 134 bhp एट 4400 टू 6500 rpm और मैक्सिमम टॉर्क है 230 न्यूटन मीटर टॉर्क और 1500 टू 4000 rpm तक देती है। और ट्रांसमिशन टाइप में ऑटोमेटिक DCT 7 गियर्स एंड मैनुअल ओवरराइड एंड पेडल शिफ्ट विद स्पोर्ट्स मोड भी है, जो कि दोस्तों ड्राइविंग सीट से आपको उतरने नहीं देता। यही चीज BMW X1 को खास बनाती है, क्योंकि दूसरी कोई भी कार इस सेगमेंट में ऐसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं देती। दोस्तों अब चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है माइलेज। तो भाई माइलेज एक बिग रोल प्ले करता है, क्योंकि माइलेज अच्छा देने वाली कार को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो पहले हम फॉर्च्यूनर की बात करें तो भाई डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट एंड फ्यूल टाइप फॉर्च्यूनर माइलेज देती है 10 किलोमीटर पर लीटर का। तो वही अगर हम BMW X1 की माइलेज की बात करें तो दोस्तों डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट एंड फ्यूल टाइप BMW X1 गिव्स टिल 20.37 किलोमीटर पर लीटर। भाई 20 का एवरेज बना के दे रही है भाई, और क्या चाहिए। एंड जो भी मैंने बताया है माइलेज को लेकर ये कंपनीज का क्लाइम रिकॉर्ड है। तो दोस्तों भाई चाहे फॉर्च्यूनर हो या BMW X1 हो, तो भाई ये तो क्लियर हो गया कि BMW X1 तो डबल माइलेज देती है फॉर्च्यूनर। और अब हम फिफ्थ पॉइंट लुक्स एंड रोड प्रेजेंस की बात करें तो भाई वैसे लुक्स एंड रोड प्रेजेंस में दोनों कार्स को मैं इक्वली रेट करूंगा, क्योंकि दोनों कार्स जब रोड पे चलते हैं ना भाई जबरदस्त अट्रैक्शन देते हैं और लोग सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। मगर मेरी अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा जो है भाई वो फॉर्च्यूनर की तरफ जाएगी, एंड खासकर इन ब्लैक कलर भाई क्या दिखती है ना भाई, क्योंकि ना बाहर से लुक से ना फॉर्च्यूनर बहुत अच्छे दिखते हैं, मगर इंटीरियर्स की मैं बात नहीं करूंगा इधर, सिर्फ एक्सटीरियर लुक्स में ना फॉर्च्यूनर इधर जीत जाती है भाई। और अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो दोस्तों BMW X1 का बूट स्पेस जो है वो 476 लीटर्स का है और वही फॉर्च्यूनर का 296 लीटर्स का है, जो कि यहाँ फिर से BMW X1 को प्लस पॉइंट मिलता है। देखिए दोस्तों एट लास्ट मैं कहता हूँ कि अगर आपको ड्राइविंग करना पसंद है और एक लग्जरी ब्रांड की कार लेना पसंद है और ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स चाहिए और फैमिली को एक लग्जरी लाइफस्टाइल वाली कार में बिठाना चाहते हो, तो भाई जरूर आप BMW X1 को प्रेफर करना। और अगर आप एक ऑफ-रोडिंग SUV और ब्रांड वैल्यू जैसे कि फॉर्च्यूनर तो मैंने भी ले ली कहना चाहते हो, और जब आपका मन भर जाए या कोई भी रीजन से सेल भी करना चाहते हो, तो बेस्ट रीसेल वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कोई भी सेगमेंट में दूसरी कार्स के लिए उतना नहीं है। और एक लॉन्ग पीरियड तक या सालों तक कार का एक साथ चाहते हो, और मेन बात की भाई अगर आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो भाई जरूर फॉर्च्यूनर को प्रेफर करना। तो दैट्स इट दोस्तों, शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी कार लेनी है, फॉर्च्यूनर या BMW X1। एंड अगर फिर भी कुछ डाउट है तो भाई कमेंट कर देना, जरूर बताऊंगा। और हमें भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है भाई, तो इसलिए। एंड साथ में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो जरूर कर देना, क्योंकि मैं उधर डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ। और पर्सनली कोई कार के बारे में अगर पूछना चाहते हो तो भाई इंस्टाग्राम पर DM कर देना, 100% बता दूंगा। तो मिलेंगे ऐसे ही इन डिटेल्स कार्स कंपैरिजन एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तो हमारे चैनल ऑटोमोटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी साथ में क्लिक कर देना नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।